बेन और एलेक्स एक दर्दनाक हादसे के बाद बर्फ से ढके पहाड़ों में फंस जाते हैं, जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। ये प्यार आसान नहीं था। इसमें जानलेवा ठंड, भूख, तेंदुआ और मौत से लड़ाई भी शामिल थी। इसके बावजूद दोनों ने न सिर्फ मुश्किलों का सामना किया, बल्कि एक दूसरे को पाया भी। दोस्तों, ये कहानी है बेन और एलेक्स की। दोनों अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लेते हैं। वे एक बुजुर्ग पायलट वॉल्टर से मिलते हैं, जो अपने डॉग के साथ उन्हें ले जाने को तैयार हो जाता है। प्लेन उड़ान के कुछ देर बाद ही वॉल्टर को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। प्लेन बिना कंट्रोल के बर्फीले पहाड़ों में क्रैश हो जाता है, जिससे वॉल्टर की मौत हो जाती है। एलेक्स बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके पैर में लोहे की छड़ घुस जाती है। बेन और डॉग को भी चोट लगती है, लेकिन वे जिंदा बचते हैं। बेन जब होश में आता है तो वह सबसे पहले एलेक्स की मदद करता है। वह डॉक्टर है, इसलिए उसकी चोटों की देखभाल करता है। बाहर बर्फ ही बर्फ है और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं। एक बार आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। बेन मदद के लिए फ्लेयर गन फायर करता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब बेन और एलेक्स समझ जाते हैं कि उन्हें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। एलेक्स कहती है कि यूं बैठकर इंतजार करने से अच्छा है कि चलकर मदद ढूंढी जाए, लेकिन बेन कहता है कि बाहर का मौसम बेहद खतरनाक है। ठंड और भूख से हम मर सकते हैं। इसलिए फैसला होता है कि थोड़े दिन इंतजार किया जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, खाना खत्म होने लगता है। एलेक्स फिर कहती है कि अब और रुकना बेवकूफ़ी है। बेन कहता है कि वह अकेला बाहर जाएगा, क्योंकि एलेक्स की हालत बहुत खराब है। बेन अकेले बर्फीले पहाड़ों में निकलता है। वह घंटों भटकता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह एक खतरनाक चट्टान पर लटक जाता है। वह खुद को बड़ी मुश्किल से ऊपर खींच पाता है। वहीं एलेक्स प्लेन में बेन की चीजें देख रही होती हैं। उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें बेन की पत्नी की आवाज होती है। वह कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तभी अचानक एक तेंदुआ प्लेन में घुस आता है। बेन का डॉग बहादुरी से तेंदुए से भिड़ जाता है। एलेक्स फ्लेयर गन से तेंदुए पर वार करती है, जिससे वह डरकर भाग जाता है। जब बेन वापस आता है तो यह सब देखकर घबरा जाता है। वह डॉग का इलाज करता है और फिर तेंदुए का पीछा कर उसका मांस लाकर पकाते हैं। बेन कहता है कि उसने बाहर मदद ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। एलेक्स कहती है कि उन्हें फिर भी कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह जब बेन सो रहा होता है, तब एलेक्स डॉग को लेकर चुपचाप निकल जाती है। बेन को एक चिट्ठी मिलती है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मदद ढूंढने जा रही हूँ। बेन फौरन उसके पीछे निकलता है और थोड़ी ही दूर पर उसे घायल हालत में पाता है। वह उसे एक सुरक्षित जगह ले जाता है और आग जलाकर रात गुजारता है। सुबह होते ही वे फिर से चल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद उन्हें लगता है कि वे पहाड़ के आखिरी छोर पर आ चुके हैं और आगे कोई रास्ता नहीं है। बेन कहता है, अब मौत करीब है। वह एलेक्स से कहता है, मेरी एक तस्वीर खींच लो, शायद कोई देख सके। लेकिन एलेक्स मना कर देती है। तभी उनका डॉग कहीं गायब हो जाता है। बेन डॉग की तलाश में निकलता है और पैरों के निशान फॉलो करता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक घर दिखाई देता है। बेन खुश होकर वापस एलेक्स के पास जाता है, लेकिन तभी एलेक्स जिस चट्टान पर बैठी होती है वह टूट जाती है और वह बर्फीले पानी में गिर जाती है। बेन तुरंत उसे बचाता है और उस घर में ले जाकर इलाज करता है। कई दिनों तक एलेक्स बेहोश रहती है। जब वह होश में आती है तो दोनों भावुक हो जाते हैं। अब वे थोड़े सुरक्षित थे और उनके पास एक घर भी था। एक दिन एलेक्स फिर बेन की पत्नी की रिकॉर्डिंग सुनती है। बेन उसे सुनते हुए देखता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। बेन बताता है कि उसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था और वह उसे छोड़कर चली गई थी ताकि वह दुखी न रहे। फिर खबर आई कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है। दोनों अब बाहर निकलने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें बर्फीला तूफान आता है और उन्हें रुकना पड़ता है। तभी उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है और किसी एक दिशा में भागता है। बेन उसके पीछे जाता है और एक लकड़ी का गोदाम देखता है। फिर खुश होकर वह एलेक्स को लेने वापस लौटता है, लेकिन रास्ते में उसका पैर एक भालू के जाल में फंस जाता है। बेन बुरी तरह घायल हो जाता है। एलेक्स मदद लाने दौड़ती है, लेकिन रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बेन अस्पताल में है। जैसे ही उसे होश आता है, वह एलेक्स को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि उसके पास उसका मंगेतर खड़ा है। बेन का दिल टूट जाता है और वह चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन घर जाकर भी एलेक्स की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। एलेक्स भी बेन को भूल नहीं पाती। वह कई बार बेन को कॉल करती है, लेकिन बेन कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार एलेक्स उसे वे सारी तस्वीरें भेजती हैं जो उसने पहाड़ों में ली थीं।
बेन तस्वीरें देखकर भावुक हो जाता है और फैसला करता है कि अब उन्हें मिलना चाहिए। दोनों एक जगह मिलते हैं। एलेक्स पूछती है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बेन कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आए। तब एलेक्स बताती है कि उसकी शादी नहीं हो रही, अब वह मंगेतर से अलग हो चुकी है। फिर वह अपने प्यार का इजहार करती है। बेन कुछ नहीं कहता, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। दोनों गले लगते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ दूरी पर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और वापस दोनों एक दूसरे के पास आकर हक कर लेते हैं।